नाउ ग्राउंड टिश्यूज़। अब ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं ये भी किसी टिश्यू से ही मिलकर बनते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ग्राउंड टिश्यूज़। यानी कि ग्राउंड जो है ये काम ही बेसिकली करते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस में इनका काम होता है। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज़, उनसे मिलकर ये ग्राउंड टिश्यूज़ बने होते हैं पैरेन्काइमा सेल से। अब अगर इनकी बात करें तो ये थिन प्राइमरी सेल वॉल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन प्राइमरी होती है। प्राइमरी सेल वॉल होती है बट थिन होती है, थिक नहीं होती। थिन प्राइमरी सेल वॉल। थिन प्राइमरी सेल वॉल। अब अगर इनके न्यूक्लियस और वैक्यूल की बात करें तो न्यूक्लियस तो हर सेल में एग्जिस्ट करता ही है, जबकि इनमें जो वैक्यूल है उसका साइज़ थोड़ा लार्ज होता है। वैक्यूल का साइज़ थोड़ा लार्ज इस वजह से होता है क्योंकि उसने अपने अंदर फूड को स्टोर करना होता है। जब वो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है तो उससे प्लांट को जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इन टिश्यूज़ की तो ये टिश्यूज़ जो होते हैं मोस्टली ये वर्क करते हैं कि जो प्लांट की फूड होती है उसको स्टोर करते हैं ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको प्लांट को प्रोवाइड की जा सके। इसी तरह जो अगर हम सेल्स वगैरह के लिहाज से बात करें तो जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पर मेसोफिल सेल्स होते हैं। वो मेसोफिल सेल्स जो हैं वो भी पैरेन्काइमा सेल से मिलकर ही बनते हैं। यानी मेसोफिल सेल जो हैं वो भी पैरेन्काइमा सेल से मिलकर ही बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो हैं वहाँ पे अगर हम लीव्स वगैरह में बात करें तो स्टोमेटा के ज़रिए या डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए प्लांट जो है वो अपनी फूड को, एनर्जी को गेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सनलाइट। यानी सनलाइट की अवेलेबल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है और फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर करता है। और फिर प्राइमरी सेल वॉल जो है ये तो मोस्टली एग्जिस्ट करती है इनमें, तो फिर जो इनकी फूड स्टोरेज है वो भी होती है पैरेन्काइमा सेल्स वगैरह में। ओके, थैंक्स।